मौनी अमावस्या व्रत विधि। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बातें बोल जाते हैं जिनसे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही बात को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो सके तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करें। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि ये माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह और माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनि और देवी देवताओं ने शिव जी की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लिया था। इनसे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करने और दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। मौनी अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके साथ साथ पुत्र और एकमात्र पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। जब गुणवती से हानि हुई तो देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इसकी कुंडली दिखाओ और लाओ, जिससे गुणवती का विवाह की बात आगे चलाई जाए। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात सुनकर जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ और इसकी इच्छा जानने की कोशिश की। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और आपका आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्र गुणवती को अपने छोटे बेटे के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वह सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता पिता के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता पिता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों को कहने से उनसे कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस सागर से पार करवा दूँ। बच्चों ने माता पिता से की बातें सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों को पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्या को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास भेज दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल फलों को खाकर रात काट ली। सुबह होते गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुप कर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है?
बहू ने प्रशंसा के लोभ में कहा कि हमारे अलावा ये काम और कौन करेगा, लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्य उदय से पहले घर लीप हो जाता है। सोमा ने कहा कि एक कन्या उनके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उनसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चले जाते। गुणवती ने जब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला तो गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता था। गुणवती का विवाह होते ही उनके पति की मृत्यु हो गई। जब सोमा ने अपने सभी पुण्य और गुणवती को दान कर दिया तो सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति या बेटे को कुछ होता है तो उसके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और फिर बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए।